नमस्कार दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सेकंड ग्रेड 2026 के फॉर्म रीओपन को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है उसको लेकर हम बात करेंगे। और यदि फॉर्म रीओपन होते हैं तो कब आपकी परीक्षा होगी, यानी कितने महीने आपकी परीक्षा आगे खिसकने वाली है और कब तक ये फाइनल डिसीजन आने वाला है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो भी सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड से रिलेटेड हर एक ऑफिशियल अपडेट आपको इस चैनल पर दी जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर प्रकार की अपडेट इस चैनल पर आप सेकंड ग्रेड के रिलेटेड स्पेशल चैनल बनाया गया है, जिसमें सेकंड ग्रेड से जुड़ी हर एक अपडेट आपको दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब कब ये फैसला होगा, जब भी फैसला होगा सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि फॉर्म रीओपन को लेकर क्या जो तथ्य हैं, क्या जो फैक्ट हैं जो ये बताते हैं कि फॉर्म रीओपन होने वाले हैं, यानी ये अपडेट्स आ रही हैं। साथ साथ में अगर ये फॉर्म फिर रीओपन हो गए तो परीक्षा तिथि में कितना बदलाव होगा और अंतिम फैसला कब और कौन लेने वाला है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें फॉर्म रीओपन को लेकर। हजारों विद्यार्थियों की डिमांड हो चुकी है कि फॉर्म रीओपन करे जाएं, ताकि जो इनके फॉर्म फिल नहीं हुए वो भी इस परीक्षा के अंदर शामिल हो जाएं। तो क्या फैक्ट कहता है, देखिए आपका जो सेकंड ग्रेड जो ये वैकेंसी है, इसका जो नोटिफिकेशन था वो 17/7/2025 को आया था। और उस वक्त एक नियम था, ध्यान से सुनिएगा, एक रूल था कि अगर 50% पदों में वृद्धि होती है, 50% पदों में वृद्धि होती है तो फॉर्म है वो रीओपन किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट 4 दिन के बाद ही, नोटिफिकेशन के 4 दिन के बाद ही एक और नोटिफिकेशन आउट होता है जो 100% पद वृद्धि वाला था। यानी 100% पद वृद्धि किए जा सकते हैं कभी भी, बिना फॉर्म रीओपन किए 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं। जो प्रक्रियाधीन भर्ती है, जो आपकी भर्ती चल रही है। लेकिन अब देखिए, बात थी इसके बाद की वैकेंसी की, लेकिन ये वैकेंसी तो क्या है, इस नोटिफिकेशन से पहले की। तो क्या होने चाहिए, फॉर्म रीओपन होने चाहिए, 100% फॉर्म रीओपन होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो इस चीज़ के आधार पर कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। अब कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा तो बात मानी जाएगी, फैसला इस पर लिया जाएगा, फिर फॉर्म आपके रीओपन होंगे। अब फॉर्म रीओपन होते हैं तो देखिए, कुछ विद्यार्थी हैं वो खुश भी हो सकते हैं, कुछ नाराज़ भी हो सकते हैं इससे। तो आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, जो आपको उचित लगे। आप जो भी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कह सकते हैं कि फॉर्म रीओपन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, ये फैसला कोर्ट को लेना है। और कुछ जो पक्ष हैं, कौन से, जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, पिछले 1-1.5 साल से बेहतरीन तैयारी चल रही है उनकी, वो पक्ष थोड़ा निराश हो सकता है, नाराज़ हो सकता है कि फॉर्म रीओपन नहीं होनी चाहिए। बाकी जो 1 लाख विद्यार्थी बीएड वाले होंगे, लगभग 95,000 होते हैं, तो मानकर चलें 40 से 50,000 फॉर्म तो 101% आपके फिल होने वाले हैं। इतने फॉर्म अगर फिल होते हैं तो ये वर्ग खुश होगा, साथ में जिन विद्यार्थियों की तैयारी नहीं है वो वर्ग भी यहाँ पर खुश होने वाला है। तो ये पूरा है भी, फॉर्म रीओपन होने के चांसेस हैं। आज संडे हैं, कल कोर्ट खुलेंगे तो उसके अंदर ये फैसला लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर ये फॉर्म रीओपन होते हैं तो आपकी परीक्षा कितने महीने आगे खिसक सकती है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, हमने सेकंड ग्रेड मैथ्स और सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, काफ़ी मेहनत के साथ हमने ये चीज़ें तैयार की हैं। और प्लस 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन ये सेकंड ग्रेड मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए है। यानी ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको एसआर सैनी नवकार बुक्स, किसी प्रकार की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से 101% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप विद्यार्थियों के रिव्यू देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स विद टीचिंग मेथड्स ऐसे नोट्स बनाए गए हैं जिसमें 93 पेजेस हैं, 400 प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए, इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। ये सिर्फ 251 रुपये के अंदर किस प्रकार लेने, इस पर भी हम बात करेंगे।
और जीके के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, ये तो सभी सब्जेक्ट के लिए होंगे। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स जिसके अंदर कंप्लीट जीके आएगा, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन वर्ल्ड से संबंधित, राजस्थान का कंप्लीट, इंडियन पॉलिटी, आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित, इकोनॉमिक, आपकी सारी कंप्लीट चीज़ें, एक एक टॉपिक आपको इसके अंदर मिलेगा। सिर्फ 151 रुपये के अंदर हैंड रिटन नोट्स हैं, ताकि आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनाई गई हैं कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो ये सारे नोट्स और दोनों अगर कॉम्बो में लेना चाहें तो सिर्फ 371 रुपये के अंदर ये चीज़ें मिल रही हैं। अभी ऑफर चल रहा है। और ये टीम के व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 94 618 30 454। इस पर सिर्फ कोर्स या बाई करने से संबंधित ही बातें होंगी, और इसमें ये आपको स्कैनर भेजेंगे, वहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो अपना दूसरा टॉपिक था, और क्या अब फॉर्म रीओपन होंगे। तो अब देखिए ये अपडेट्स हैं वो न्यूज़पेपर के अंदर भी आ गई हैं। आज के जो न्यूज़पेपर के अंदर आप देखेंगे तो ये जो अपडेट हैं वो न्यूज़पेपर के अंदर भी आ गई हैं। यानी अब ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है भाई, फॉर्म रीओपन को लेकर ये बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या फॉर्म रीओपन नहीं होते हैं तो 1 लाख बीएड डिग्रीधारियों को नुकसान होगा। ये सारी अपडेट इस पर हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन्होंने, तो अब ये चीज़ें छापी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। अगर ये फॉर्म रीओपन होते हैं, हम बात करें फॉर्म रीओपन होते हैं, तो आपकी जो परीक्षा तिथि है उसमें 100% बदलाव होने वाला है। इससे भी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, और जो कम तैयारी कर रहे थे उन्हें थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि फॉर्म रीओपन हुए तो कुछ तैयारी का समय आपको देना पड़ेगा विद्यार्थियों के लिए। तो लगभग 2 से 3 महीने फिर सेकंड ग्रेड आगे होगी अगर फॉर्म रीओपन होते हैं। जहाँ तक वर्तमान स्थिति देखते हुए भी कोई शोर शराबा आरपीएससी की तरफ से नहीं किया जा रहा है, और महज लगभग मानकर चलें तो आपके अब 17-18 दिन के पास आसपास समय बचा है। तो इस दरमियान तैयारियां भी आरपीएससी पूरी कर चुका है, सारे सेंटर, एडमिट कार्ड, सब कुछ तैयारियां कर चुका है। फिर उनके पश्चात अगर ये फॉर्म रीओपन होते हैं तो इस पर फिर से तैयारियां आरपीएससी को करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा उनके लिए टफ वर्क हो सकता है अगर रीओपन करते हैं। तो ये सारी तैयारियां वापस से चीज़ें होंगी, पेपर छप चुके हैं, फिर 2-3 महीने बाद आपकी परीक्षा होगी, तो उसमें भी चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी फॉर्म आरपीएससी रीओपन नहीं करने वाला। बाकी देखिए ये फैसला, अंतिम फैसला अब देखिए 2 या 3 दिन के अंदर ही ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि देखिए आज तो संडे है तो आज तो कोर्ट नहीं चलेगी। फिर उसके बाद ये अंतिम फैसला लिया जाएगा कि फॉर्म रीओपन आरपीएससी करता है या नहीं करता। लेकिन जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पर सबसे पहले आप तक साझा की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सबसे पहले इस पर ऑफिशियल जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आप तक शेयर की जाती है। तो जो भी विद्यार्थी, नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जब भी फैसला होगा सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो ये चीज़ें नोट कर सकते हैं, ठीक है।